राम राम किसान भाइयों, हम आज इस वीडियो में उन फर्टिलाइजर और ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे गन्ने की लंबाई तेजी से ग्रो होने लगेगी। साथ ही पछेती गन्ना में एक ऐसे खाद के बारे में भी बताने वाले हैं जिससे गन्ने का फुटाव 5 से 7 कलनों तक और बढ़ जाएगा। क्योंकि भाइयों, हमारे गन्ने की लंबाई ही हमारे उत्पादन को बढ़ा सकती है। गन्ना जितना अधिक लंबा होगा उतना एवरेज अधिक देगा। किसान भाइयों, आपने अभी तक जो भी खाद लगा दिए हैं, अब आपको क्या लगाना है उसके लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखना है और सभी बातों को सही से समझना है। देखिए किसान भाइयों, हमारी छोटी सी भूल फसल को बर्बाद कर देती है, जिसके बाद हम पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। किसान साथियों, पौधों के अंदर एक जिबरेलिन नामक हार्मोन्स होता है जिससे पौधों की लंबाई ग्रो होती है। कभी कभी होता क्या है, इस हार्मोन की थोड़ी कमी के कारण हमारे जो फसल हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उसके लिए हमें अलग से इसकी डोज देनी पड़ती है और वो तेजी से फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देती है। यहाँ किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इसे देने का जो सही समय है वो 80 से 90 दिन के बाद ही है। वैसे तो आप इसे 90 दिन के बाद ही दे सकते हैं। इसे लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि हमारी फसल स्वस्थ होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार के कीटों का अटैक नहीं हो। तो सबसे पहले तो आपको 1 एकड़ गन्ने के लिए 5 ग्राम प्रोजिप आती है, उसे ले लेना है। किसान भाइयों देखिए, इन दवाओं के बारे में जानते तो सभी किसान भाई हैं, पर प्रयोग करने के तरीके में जो थोड़ी गलतियां हैं वो कर देते हैं, उसकी वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। अब किसान भाइयों, इसके बाद दूसरी जो चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो है देसी शराब, जो गन्ने की ही गुड़ से निकाली जाती है। अगर ये आपको नहीं मिल पाती है तो आपको विदेशी शराब भी ला सकते हैं। उसके लिए आप 500 ml में जो एडपीएम नामक ब्रांड आता है उसे ले लेना है। अब लगाने का तरीका, सही समय क्या है? देखो भाइयों, आमतौर पर हम सिंचाई करके तुरंत बाद स्प्रे लगा देते हैं, जिससे उसके परिणाम प्रभावी नहीं मिलते हैं। यहाँ आपको सिंचाई के 3 से 4 दिन निकल जाने के बाद, जब आप खेत में आसानी से इधर उधर निकल सकें, उसी समय पर आप इसकी स्प्रे लगवा देनी है। स्प्रे आपको सुबह के टाइम नहीं लगवानी है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर सुबह सुबह ही तापमान काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो आपको दोपहर के लगभग 4 बजे के बाद ही स्प्रे लगवानी चाहिए। अब किसान भाइयों, जिन किसान साथियों ने पछेती पौधा गन्ना लगा रखा है और उनकी ग्रोथ कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी एक सुपर पावर फार्मूला है जो मैं अपने गेहूं कटाई के बाद वाले गन्ने में ट्राई कर चुका हूं। इसके लिए आपको नागार्जुना कंपनी का एक टॉनिक आता है जो ए टॉनिक नाम से आता है। इसे आप 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 500 ml लेना है। इसकी स्प्रे आप हल्की नमी में करवा दें और सिंचाई के समय पर आपको एक स्प्रे लगानी है। जब आप गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं या बारिश हुई है तो अच्छी जब नमी है, जब हमारे खेत में पैर दब रहे हैं, उस टाइम पर आपको उसके लिए एक 500 ml लिक्विड बेस में ह्यूमिक ले लेना है, जो किसी बढ़िया कंपनी का होना चाहिए। हम तो वैसे क्रबको, साकरिका या पीआई के जो बायोविटा आता है, धनजाइम गोल्ड है, इन तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। और साथ ही 1 लीटर क्रबको कंपनी की ही जो एनपीके आती है, जो सरकारी खाद की दुकानें हैं वहां यह आपको आसानी से मिल जाएगी, उसको भी आप इसी के साथ स्प्रे करवा सकते हैं। इसकी एकमात्र स्प्रे करने के बाद गन्ने की ग्रोथ, कल्लों की मोटाई, कल्लों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। अगली सिंचाई में 20 से 25 दिन का अंतर रखें और गन्ने की गुड़ाई अच्छे ढंग से करवा दें, जिससे खेत में खरपतवार सक्रिय ना हो पाए। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपने अच्छे ढंग से समझ ली होंगी। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम।